सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। आज हम कक्षा 6 संस्कृत का 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पुष्पोत्सव है, जिसका अर्थ है फूलों का उत्सव। पुष्प प्लस उत्सव गुण संधि है। इस शब्द में कौन सी संधि है? पुष्प प्लस उत्सव मिलकर क्या हो गया? पुष्पोत्सव। गुण संधि। पुष्प फूल, उत्सव उत्सव या त्योहार, फूलों का त्योहार। प्रस्तुत है पाठ पुष्पोत्सव है। उत्सव प्रिय है भारत देश है। क्या कहा? उत्सव प्रिय है, उत्सव प्रिय भारत देश है। भारत देश कि भारत देश उत्सव प्रिय है, त्योहार प्रिय है। अत्र यहाँ कुत्रचित कहीं शस्योत्सव है। शस्य प्लस उत्सव है। गुण संधि। शस्य, शस्य बोलते हैं फसल को। फसल का उत्सव है भवती, उत्सव होता है। कि यहाँ कहीं फसल का उत्सव होता है। कुत्रचित पशुत्सव है। कुत्रचित कहीं पशुत्सव है। पशु प्लस उत्सव है, दीर्घ संधि। पशुओं का उत्सव है, उत्सव भवती होता है। कहीं पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित कहीं धार्मिकोत्सव है। धार्मिक उत्सव भवती होता है। धार्मिक प्लस उत्सव, धार्मिक उत्सव। गुण संधि। कुत्रचित च और कहीं यानोत्सव। यान प्लस उत्सव। गुण संधि। यान गाड़ियों का, यान बोलते हैं गाड़ियों को, उत्सव गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव, एतेषु इनमें, एव ही इनमें से ही, अस्ति है, अन्यतम है, एक, पुष्पोत्सव है इति पुष्पों का उत्सव, फूलों का उत्सव। कि इन्हीं में एक है फूलों का उत्सव। अयम ये है फूल वालों की शहर, फूल वालों की शहर, इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्ति प्रसिद्ध है। कि एक पुष्पोत्सव होता है, एक फूलों का उत्सव होता है, जो कि फूल वालों की शहर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। देहल्या दिल्ली के, देहल्या या दिल्ली में, महरौली क्षेत्रे, महरौली क्षेत्र में, अक्टूबर मासे अक्टूबर महीने में, अश्य इसका आयोजनम भवती आयोजन होता है। कि दिल्ली में महरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? पुष्पोत्सव है, पुष्प फूलों के उत्सव का। अस्मिन अवसरे, अस्मिन इस अवसरे अवसर पर, तत्र वहाँ, बहुविधानि बहुत प्रकार के, पुष्पाणि फूल, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। कि इस अवसर पर वहाँ बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम परंतु, प्रमुखम आकर्षणम, प्रमुखम प्रमुख, आकर्षणम आकर्षण, तू तो, अस्ति है, पुष्प निर्मितानि फूलों से निर्मित, फूलों से बने हुए, व्यजनानि पंखे। कि वहाँ उस अवसर पर बहुत से फूल दिखाई देते हैं, परंतु प्रमुख आकर्षण तो है, क्या है? फूलों से निर्मित पंखे। कि वहाँ का प्रमुख आकर्षण, उस पुष्पोत्सव का प्रमुख आकर्षण क्या है? फूलों से निर्मित पंखे। जनाः लोग, एतानि इन पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखों से, योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर में, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, इत्यस्य इसके, समाधि स्थले, समाधि स्थल पर, च और, अर्पयन्ते अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। कि लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। केचन कुछ, पाटल पुष्प है, पाटल बोलते हैं गुलाब, पुष्प है फूल, तो कुछ गुलाब के फूलों से, निर्मितानि निर्मित, कि कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित, केचन कुछ, कर्णिकार पुष्प है, कर्णिकार बोलते हैं कनिका, कनेर,
कनेर कह सकते हैं। कर्णिका का अर्थ है कनेर। कुछ कनेर के पुष्पों से, अन्य दूसरे जपा कुसुमे है, जपा कुसुम बोलते हैं गुड़हल को, अन्य गुड़हल के फूलों से, अपरे दूसरे मल्लिका पुष्प है, चमेली, मल्लिका बोलते हैं चमेली को, दूसरे चमेली के फूलों से, इतरे च, और दूसरे गेंदा पुष्प है, गेंदे के फूलों से, निर्मितानि बने हुए, व्यजनानि पंखों को, नयंती ले जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग गुलाब के फूलों से निर्मित, कुछ कनेर के फूलों से निर्मित, अन्य गुड़हल के फूलों से, दूसरे चमेली के फूलों से, और अन्य गेंदे के फूलों से निर्मित पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सव है, यह उत्सव दिवसत्रयम 3 दिन तक, यावत तक, अयम उत्सव है, यह उत्सव दिवसत्रयम 3 दिन, यावत तक, प्रचलति चलता है, कि यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, इन दिवसों में, इन दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम, पतंगों का उड़ाना, विविधाः क्रीडाः, विविध प्रकार के खेल, मलयुद्धम चापी, मलयुद्ध, मलयुद्ध भी, च चापी, च प्लस अपि दीर्घ संधि च और अपि भी, मलयुद्ध भी प्रचलति चलता है। मलयुद्ध को आप, मलयुद्ध से कुश्ती भी अर्थ होता है ना, तो कुश्ती भी चलती है इस मेले में। तो इन दिवसों में पतंगों का उड़ाना, विविध प्रकार के खेल और कुश्ती भी चलती है। विगतेभ्य द्विशतवर्षेभ्य, बीते हुए या पिछले, विगतेभ्य पिछले, द्विशतवर्षेभ्य 200 वर्षों में, पुष्पोत्सव है, पुष्पोत्सव जनानान लोगों को, आनंदयति आनंद देता है, कि पिछले 200 वर्षों से यह पुष्पोत्सव लोगों को आनंद देता है, लोगों को प्रसन्न रखता है। मध्य बीच में, इयम परंपरा, यह परंपरा, स्थगिता आसीत, स्थगित हो गई थी, कि बीच में यह परंपरा एक बार स्थगित हो गई थी। कब? 200 वर्षों से पहले। 200 वर्षों में तो कंटिन्यू चलता ही आ रहा है, बीच में ये स्थगित हो गई थी। परंतु स्वतंत्र प्राप्ति है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाद, ये मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहारी परंपरा पुनः समारब्धा, फिर से आरंभ हो गई। तो देखो इसको एक बार दोबारा देखो, ये क्या करना चाह रहा है कि पिछले 200 वर्षों से फूलों के उत्सव का लोग आनंद लेते हैं। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी। कब? 200 वर्षों से तो मनाते आ रहे हैं, लेकिन बीच में एक बार रुक गई थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये मनोहारिणी परंपरा, मनोहारी, मन को हरण करने वाली, अर्थात मन को अच्छे लगने वाली परंपरा पुनः आरंभ हो गई है। पुष्पोत्सव है, फूलों का उत्सव, अद्यापि आज भी शोलासम, उल्लास या प्रसन्नता, शोत्साहम च, उत्साह के साथ प्रचलति चलता है, कि फूलों का उत्सव आज भी उल्लास और उत्साह के साथ प्रचलित है। तो इस प्रकार पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अब देखते हैं अभ्यास क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो ये था, जैसे मंदिरे, मंदिरयो, मंदिरेशु, मंदिर शब्द की सप्तमी विभक्ति है, मंदिर में, है ना, तो मंदिरयो हो द्विवचन है, मंदिरेशु बहुवचन है, मंदिर शब्द की सप्तमी एक वचन, द्विवचन बहुवचन। तो ऐसे ही अवसर, ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा? ऐश्वर्यो हो, ऐश्वर्येषु, स्थलयो हो दिया है तो क्या हो जाएगा? स्थले, स्थलयो हो, स्थलेषु। आगे मैं आपको लिखा हुआ भी दिखाऊंगा, लेकिन एक बार देख लें आप कि जो विभक्ति मंदिरे में लगाई है, मंदिरे के अनुसार सप्तमी एक वचन वाले शब्द बनाने हैं यहाँ पे। यहाँ
मंदिरयोः द्विवचन के अनुसार बनाने हैं या मंदिरेषु बहुवचन के अनुसार बनाने हैं, समझ में ना। तो द्विशेषु दे रखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिवसे दिवसयोः और दिवसेषु दे रखा है। यहाँ क्षेत्रे दे रखा है तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रयो क्षेत्रेषु। यहाँ व्यजनयोः दे रखा तो व्यजने व्यजनयोः व्यजनेषु। यहाँ पुष्पेषु दे रखा है तो पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। इस प्रकार आप जो उदाहरण दे रखा है उसके अनुसार सप्तमी विभक्ति के रूप आप बना लेंगे। देखो यहाँ बने हुए मैंने लिख दिए हैं कि मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु, अवसरे अवसरयोः अवसरेषु, स्थले स्थलयोः स्थलेषु, दिवसे दिवसयोः दिवसेषु, क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु, व्यजने व्यजनयोः व्यजनेषु, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु, है ना। ये पुष्पेषु है, पै के नीचे ऊ की मात्रा लगी हुई है और सै के नीचे भी ऊ की मात्रा लगी हुई है। पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। दूसरा देखिए, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए गए हैं उसमें से जो उचित पद है उससे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखो कोष्ठक में दो दो शब्द दे रखे हैं, इनमें से उचित पद लिखना है। तो एक पद तो कोष्ठक में देखो, पहला देखो, बहवः उत्सवा भवन्ति भारतम भारते। तो भारत में बहुत से उत्सव होते हैं। तो मे चिन्ह किस कारक में आता है, अधिकरण। आपने कारक के चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो मे चिन्ह कौन से कारक में आता है, अधिकरण। ऐसे ही इन कारकों में विभक्तियां लगती हैं। अधिकरण कारक में कौन सी लगती है, सप्तमी विभक्ति लगती है। तो भारत शब्द में मे अर्थ में सप्तमी को क्या हो जाएगी, भारते। भारतम द्वितीय विभक्ति है और भारतीय सप्तमी है, तो ये सप्तमी वाला शब्द आ जाएगा, है ना। जब आप सोचेंगे कैसे आएगा, समझ में आ गया ना कि भारतीय कैसे आया, क्योंकि भारत में ध्वनि आ रही है और मे का कारक कौन सा होता है, अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति आती है। तो भारते बहुवा उत्सवाः भवन्ति, भारत में बहुत से उत्सव होते हैं, बहुत से त्यौहार होते हैं। मीनाः वसन्ति, मछलियाँ रहती हैं। सरोवरे सरोवरात, सरोवरे सरोवर में, सरोवरात सरोवर से। तो मछलियाँ, सरोवर में मछलियाँ होती हैं। तो मे अर्थ में सप्तमी, अधिकरण कारक तो क्या आ जाएगा, सरोवरे आ जाएगा यहाँ से। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में पुष्प अर्पित करते हैं। तो यहाँ विकल्प में क्या दे रखा है, मंदिरेण तृतीय विभक्ति, मंदिरे सप्तमी। तो मे अर्थ में क्या आ जाएगा, मंदिरे आ जाएगा। खगाः पक्षी निडेषु निवसन्ति, घोंसलों में रहते हैं। तो निडानी निडेषु, घोंसलों में, है ना, बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन, तो निडेषु आ जाएगा। अंग का देखो, छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। तो प्रयोगशालायाम आ जाएगा। इसमें प्रयोगशालायां प्रयोगशालायाः, शालायाः में कौन सी है, पंचमी है या षष्ठी, दोनों रूप एक जैसे होते हैं। तो इसका अर्थ है प्रयोगशाला का, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, प्रयोगशाला में। तो मे अर्थ में प्रयोगशालायाम आ गया। क्या आया है ये, सप्तमी एक वचन, स्त्रीलिंग का सप्तमी एक वचन है, रमा के अनुसार रूप चला है। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में फूल विकसित होते हैं। तो उद्यानस्य, उद्याने, उद्यानस्य षष्ठी है, उद्यान का, बगीचे का, उद्याने बगीचे में। तो मे अर्थ में सप्तमी आ गई, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। तीसरा देखो, अधोलिखित पदानि अधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रच्यते, नीचे लिखे पदों के आधार पर सार्थक पदकों की रचना करनी है। तो देखो यहाँ पहली लाइन में वानरः सिंहः मयूरः मत्स्यः खगा, ये कर्तृपद हैं। दूसरी लाइन में वनेषु वृक्षेषु जले आकाशे उद्याने, ये आधार है, अधिकरण कारक वाले हैं, सप्तमी विभक्ति वाले शब्द हैं। और यहाँ तरंती नृत्यंती उत्पतंती गर्जंती कुर्दंती, ये क्रियापद हैं। तो इनमें से एक कर्तृपद, एक सप्तमी वाला पद आधार और एक क्रिया, ये एक एक लेनी है, वाक्य बनाने हैं। उल्टा पुल्टा लिखा हुआ तो आप कौन सा लिखेंगे वो देखो। तो वानराः, वानर क्या करते हैं,
वृक्षेषु क्या करेंगे, कुर्दंती। तो वानरा यहाँ से, समझ में आ गया ना, वृक्षेषु यहाँ से और कुर्दंती यहाँ से। बंदर वृक्षों पर कूदते हैं, बंदर वृक्षों पर कूदते हैं। दूसरा देखो सिम्हा, है ना, शेर क्या करते हैं, देखो शेर क्या करते हैं, वनेषु आ जाएगा, और गर्जंती गर्जना करते हैं ना, तो शेर वनों में गर्जना करते हैं। तीसरा देखो मयूराहा, मयूर क्या करते हैं, उद्याने बगीचे में क्या करेंगे, नृत्यंती, मोर बगीचे में नाचते हैं, तो नृत्यंती यहाँ से ले गए, यहाँ उद्यान ले लिया। मत्स्याहा, अब समझ में आ गया, मछली जले, जल में क्या करती है, तरंती, तैरती है, यहाँ से ले लिया। खगाहा, पक्षी क्या करेंगे, आकाश से, आकाश में, उत्पतंती, उड़ते हैं। तो इस सारणी में से आपने सार्थक वाक्य आपने बना लिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे कहाँ अर्पित करते हैं, कहाँ चढ़ाते हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा, जनाः पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग फूलों के पंखे योगमाया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। पुष्पोत्सव से आयोजनम कदा भवति, पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है। तो पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टूबर मासे भवति, अक्टूबर मास में होता है। तीसरा देखो, अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है। तो अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रिय अस्ति, हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है, त्यौहार प्रिय है। पुष्पोत्सव है केन नामना प्रसिद्ध है अस्ति, पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो पुष्पोत्सव है फूल वालों की शहर इति नामना प्रसिद्ध है अस्ति, फूलों का उत्सव फूल वालों की शहर इस नाम से प्रसिद्ध है। अंग लास्ट का देखो, मैरोली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधिस्थलम च अस्ति, महरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी समाधि है। तो महरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम, योगमाया का मंदिर है। बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलम च अस्ति, और बख्तियार काकी की समाधि स्थल है। पांचवा देखो, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत्, कोष्ठक में जो शब्द दे रखा है ना, उसमें उचित विभक्ति लगा करके वाक्य में प्रयोग करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदाहरण दिया है, सरोवरे मीनाः सन्ति, तालाब में मछलियाँ हैं। तो तालाब में, है ना, वही है, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ इस पाठ में। तो में अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति, सप्तमी। तो सरोवर में क्या लगा दी, सप्तमी लगा दी, क्या बन गया, राम के अनुसार रामे सरोवरे। तड़ागे कच्छपः भ्रमन्ति, तालाब में कछुए घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। तो तड़ाग की सप्तमी तड़ागे, तब में अर्थ में अधिकरण कारक। शिविरे सैनिकाः सन्ति, शिविर में सैनिक हैं। तो शिविर में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, तो शिविर की सप्तमी शिविरे। यानानि राजमार्गे चलन्ति, यान या मोटर गाड़ियाँ राजमार्ग पर चलती हैं। तो में पर अधिकरण, में पर भी कौन से कारक का चिन्ह है, अधिकरण, और सप्तमी विभक्ति, राजमार्ग में सप्तमी राजमार्गी बन गया। धरायाम रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर रत्न है, पृथ्वी में रत्न है। तो धरा की सप्तमी धरायाम, स्त्रीलिंग का रूप है, रमा के अनुसार रमायाम धरायाम। बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बच्चे खेल के मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में क्रीडन्ति खेलते हैं। तो क्रीड़ा क्षेत्र की सप्तमी क्रीड़ा क्षेत्रे। तो ये सप्तमी विभक्ति लगा दी इन शब्दों में। लास्ट क्वेश्चन है, मंजूषा आता है पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इस पाठ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग आपको सिखाया गया है। तो पुष्पेषु फूलों पर, गंगायाम गंगा में, विद्यालय विद्यालय में, वृक्षयोः वृक्षों पर, उद्यानेषु बगीचे में, है ना। तो वृक्षयोः, पुष्पेषु सप्तमी का बहुवचन,
गंगायाम सप्तमी का एकवचन, विद्यालय सप्तमी का एकवचन, वृक्षयोः सप्तमी का द्विवचन, उद्यानेषु उद्यान सप्तमी का बहुवचन। तो वयम विद्यालय पठामः, हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं, तो विद्यालय आ जाएगा। दूसरे में जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग बगीचे में घूमते हैं या बगीचों में घूमते हैं, तो उद्यानेषु आ जाएगा। गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा में नाव हैं, तो गंगायाम आ जाएगा। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भंवरे गुंजन करते हैं, पुष्पेषु आ जाएगा। वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, वृक्षों पर फले हुए फले हुए फल हैं, तो वृक्षयोः आ गया। तो इस प्रकार सप्तमी वाले वाक्य के अनुसार पदों का चयन कर लिया। इस प्रकार पाठ का क्वेश्चन भी पूरे हुए। आपके यदि पाठ समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पाठ के साथ, क्विज के साथ, या जो आपकी स्माइल की वर्कशीट आती है उसके साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।